जम्मू कश्मीर के तमाम हालात पे बात हुई, मुल्क के सियासी हालात पे बात हुई। वेस्ट बंगाल हुकूमत और ममता बनर्जी साहिबा ने जो खुद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन हमदर्दी का इजहार किया, उस पे बात हुई। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुलाकात के बाद जब हम नीचे आए और प्रेस से हमने बात की तो सुरक्षा को लेके ममता बनर्जी साहिबा ने खुद उसका जिक्र किया कि फ़िलहाल एक यूटी की हैसियत से वो बदकिस्मती से हमारी ज़िम्मेदारी है नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो ज़िम्मेदारी हमारी हो। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी हमारी हुकूमत को दी जाए। हम चाहते नहीं हैं कि हम यूनियन टेरिटरी रहें। यूनियन टेरिटरी हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। मरकज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी वादाबंद हैं कि वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाएंगे। हम तो कहते हैं इस नेक काम में देरी क्यों, आप जल्द से जल्द हमें जो है रियासत का दर्जा दे दीजिए और हमें ज़िम्मेदार बनाइए। हम वहाँ की सुरक्षा का जो है बंदोबस्त कर लेंगे। बात ये है, आप लोग बोल रहे हैं सेंट्रल के हाथ में उनका सिक्योरिटी, वहाँ पे है सिक्योरिटी। तो हम लोग से पैसाओं देखे हैं कि आईपी पीरियड था पूरा हो गया, मानते हैं कि आईपी पीरियड था, नहीं तो 26 पीपल डाइड, वहाँ पे डेथ नहीं होता। तो आप जो अभी बोल रहे हैं कि और भी बेंगलोर का लोग आए पर्यटन के लिए, लेकिन अभी भी तो वहाँ का सिक्योरिटी सेंटर के हाथ में है। इस जगह पे लोग भरोसा करके फिर वहाँ पे जाएंगे। सुरक्षा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। पहलगाम के हादसे के बाद आपको याद होगा कि लगभग सारे जो टूरिस्ट के डेस्टिनेशन थे उनको बंद किए गए। वहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट के लिए जो है तमाम डेस्टिनेशंस बंद हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सिक्योरिटी ऑडिट कंप्लीट करके उन जगहों को खोल दिया जा रहा है। जब पहलगाम के हमले के बाद मैं पहली बार पहलगाम वापस गया तो लगभग सारा पहलगाम जो है वो टूरिस्ट के लिए बंद था। उसके बावजूद वहाँ टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे। अब पहलगाम की जो वादी है वो खुला है, जो आपका बेताब वैली है वो खुला है, कुछ और इलाके खुले हैं, अब एक दो बंद हैं, उनको भी खोल दिया जाएगा। इसी तरह लगभग सारा गुलमर्ग बंद था, अब मासिवा एक छोटा सा इलाका पूरा गुलमर्ग आपके लिए खुला है। इसी तरह श्रीनगर के कई सारे इलाके जो हैं वो टूरिज़म के लिए बंद थे, लेकिन अब सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद पूरा श्रीनगर जो है वो टूरिज़म के लिए खोल दिया गया है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे कश्मीर की वादी जो है खोलेंगे। इसमें जिस तरह मैंने आज सुबह कहा, जल्दबाजी नहीं होगी। हम मतलब सोच समझ के और एहतियात से जो है ये जगह खोलेंगे ताकि वहाँ जब टूरिस्ट आएँ उनकी सुरक्षा का जो है सही बंदोबस्त हो। एक और सवाल है, क्या इस मुलाकात को इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की भी कोशिश मानी जाए? इंडिया गठबंधन की मजबूती की पहली जिम्मेदारी न मेरी है न ममता जी की है। इंडिया गठबंधन की मजबूती की पहली जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जिम्मेदारी पहले उनकी बनती है। मैंने बार बार ये कहा है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि हम मिलते नहीं हैं। इससे पहले जो मुलाकात हुई वो इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब हम सब खरगे साहब के घर में मिले थे, उसके बाद कोई बैठक हुई नहीं। इंडिया अलायंस को किस तरह स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ऑपोजिशन किस तरह स्ट्रेंथन हो, सेक्युलर फोर्सेस किस तरह एक साथ मिलकर काम करें, इन सब चीज़ों पे आज बात हुई। आज क्या ममता जी से इस बारे में बात हुई, चर्चा हुई आज? किस चीज़ पे? मैंने अभी तो वही कहा आपसे। अब कोई टूरिज़्म वगैरह की बात कर रहे हैं ना, अब जम्मू कश्मीर आने चाहिए। बेचारे इन लोगों ने ये टास्क ने इतनी मेहनत करके चलो कश्मीर का बैनर लगाया, अब चलो कश्मीर के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आप मेहरबानी करके बाकी सवाल, अब आप चलो कश्मीर ही चलिए ना। चलो कश्मीर आपने जो नारा बनाया है ये क्या इसीलिए है कि पहलगाम के बाद वहाँ पे कोई लोग टूरिस्ट नहीं जा रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज विस्तार से इस चीज़ पे बात की TTF में जब मैंने तकरीर की। ये मत समझिए कि हम यहाँ मायूस होके आए हैं या हम यहाँ उदास होके आए हैं या हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। हकीकत ये है कि ऊपर वाले के मेहरबानी से
टूरिज़्म का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। जो पहलगाम के हादसे के बाद होटल खाली थे, आज उन होटलों में कमरे लगना शुरू हो गए हैं। बेशक आज उन होटलों में रेट शायद उतने नहीं हैं जो पहलगाम के हादसे से पहले थे, लेकिन होटलों में लोग अब ठहरना शुरू कर गए हैं। हमारे जो बड़े बड़े होटल हैं श्रीनगर में, चाहे रेडिसन कलेक्शन हो, चाहे ताज का हो, चाहे ललित का हो, वहाँ ठीक ठाक कमरे लग रहे हैं। इसी तरह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में लोगों का आना जाना रहा है। अमरनाथ यात्री अच्छी तादाद में, मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले में अभी कम है या ज़्यादा हैं, वो जब 9 तारीख को यात्रा मुकम्मल होगी उस वक्त हम आंकड़े लेके आपके सामने आएंगे। लेकिन अच्छी तादाद में जो है मुल्क भर से लोग अमरनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो हम चलो कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये मत समझिए कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। हम सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि साल के इस मौके पे यहाँ के लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं, और मैं चाहूँगा कि जब वो घूमने के बारे में सोचें तो चलो कश्मीर के बारे में भी सोचें। सर एक सवाल, पहलगाम के बाद तो डर टूरिस्ट में है ही, जो डर हटाने के लिए तो आप सिक्योरिटी का रीजन जरूरी है। तो सिक्योरिटी आप कह रहे हैं तो सेंट्रल के हाथ में है, तो आपके तरफ से कितना सिक्योरिटी हुआ है जो आदमी देख के सोचेगा? ये मैंने जैसे आज सुबह भी कहा, मेरे कहने पे और वहाँ से जो लोग वापस आए उनके कहने पे, आप मेरे कहने पे मत जाइए। जो लोग जम्मू कश्मीर अभी घूम के आए हैं उनसे बात करिए। मैं वही कर रहा हूँ। मैं गुलमर्ग जाके उनसे मिलता हूँ, मैं पहलगाम जाके उनसे मिलता हूँ, मैं श्रीनगर में उनसे मिलता हूँ। रोज़ कहीं ना कहीं जो लोग अमरनाथ की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात होती है। और लगभग हर किसी से मैंने यही सुना, उन्होंने बिल्कुल वही बात की जो आप कह रहे हो। उन्होंने मुझे कहा, जनाब हम जब यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा डर के आए। हम पहले सोच रहे थे क्या हम आएँ या ना आएँ, लेकिन यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा डर जो है वो बेबुनियाद था। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये उनके हैं। तो इसलिए जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, अगर वो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में सही कह रहे हैं तो फिर मुमकिन है कि बाकी भी वहाँ आके जो है छुट्टी मना सकते हैं।